एक व्यक्ति बस से कहीं जा रहा था और वो बस में पिछली सीट पे बैठा हुआ था। पिछली सीट पे बैठा हुआ था तो उसे जब भी बस चलती उसे बहुत धक्का लगता। फिर वो कंडक्टर से शिकायत करता। कंडक्टर उसे उठा के थोड़ी आगे की सीट दे देता। फिर गाड़ी चलती, उसे धक्का लगता लेकिन पिछली सीट से थोड़ा कम धक्का लगता। फिर वो शिकायतें करता कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ बैठने में। कंडक्टर फिर से उसे उठा के थोड़ी आगे की सीट दे देता है। फिर ऐसे करते करते वो शिकायतें करता कि मुझे जब भी गाड़ी चल रही है धक्का लग रहा है। तो वो कंडक्टर क्या करता है, उसे सीधे उठा के ड्राइवर की बगल वाली सीट दे देता है। फिर क्या था, ड्राइवर के निकट जो सीट मिलती है उस पे वो आराम से सफ़र करता है। यानी कि ड्राइवर से सीट जितना दूर धक्का उतना ज़्यादा, और सीट जितना पास धक्का उतना कम। मित्रों, ये छोटी सी कहानी से एक सीख मिलती है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की गाड़ी को कौन चला रहा है। हमारे जीवन के गाड़ी को वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर चला रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब हम ईश्वर से दूर होते हैं तो हम जीवन में धक्के खाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं। हमारे जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर यानी भगवान से हम जितनी दूर होते हैं उतने ही धक्के खाने ही पड़ते हैं, और जितना अधिक निकट होते हैं उतना ज़्यादा आरामदायक और आसान सफ़र हो जाता है, और धक्का तो बिल्कुल खाना ही नहीं पड़ता। ये होता है भगवान से निकट होने के फ़ायदे। कुछ लोगों का मानना है कि जो जितना ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान भगवान करते हैं, उन्हें जीवन में अधिक दुख उठाना पड़ता है। ये बात सत्य है उनके हिसाब से, पर वो वास्तविक बात को नहीं जानते हैं। जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें ज्ञात नहीं है कि वो जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। मित्रों, क्या होता है ना कि हमारा प्रारब्ध होता है, हमारा पिछला कुछ बुरा प्रारब्ध होता है जिसकी वजह से हम भक्ति करते हुए भी, भगवान के निकट रहते हुए भी दुख और तकलीफ़ों से घिरे रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट पाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये जितना ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करने वाले लोग हैं उन्हें कष्ट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कथा थी कि दो बहनें थीं। एक बहन बहुत संपन्न और अच्छी घर में गई, उनके बच्चे संपन्न थे, वो पूजा पाठ भक्ति नहीं करती थी। और दूसरी बहन खूब भक्ति खूब पूजा पाठ करती थी, तो उसे थोड़ा कष्ट होता था। उसका एक बेटा था जो स्कूल में जब ओलंपिक में जाता तो उसे एक्सीडेंट हो जाता, जब वो गाड़ी से कहीं जाता तो उसे एक्सीडेंट हो जाता। कई बार उसका बेटा मरते मरते बचा। ये देखकर जो पहली वाली बहन है वो उससे कहती है, तू इतना पूजा पाठ करती, इतना भक्ति करती है, फिर भी तुम्हारे परिवार पे संकट हमेशा मंडराता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, जब उनका जो दूसरी वाली बहन थी उसका जो लड़का था कहीं गाड़ी से जा रहा था, उसे भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर क्या था, मौका पाते ही वो बहन, पहली वाली बहन बरस पड़ी। बोलती है, तुम इतना पूजा पाठ करती हो, क्या मिलता है तुम्हें? देखो तुम्हारे लड़के के साथ क्या हुआ। यही तुम पूजा पाठ करती हो, जितना तुम पूजा पाठ करती हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। वो बहन कुछ नहीं बोली। उनके यहाँ एक ज्योतिष आते थे जो कुंडली देखते थे और बताते थे। तो वो बता रहे थे, जब इनकी जो पहली बहन थी वो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करती थी। एक दिन वो बोली अपनी बहन से कि लाओ मैं तुम्हारे लड़के की कुंडली दिखा के लाती हूँ, पता नहीं तुम्हारे ऊपर कौन सा ग्रह है, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुंडली दिखाने जाती है तो ज्योतिष क्या कहते हैं, ये लड़का तो 2 साल पहले इसकी मृत्यु हो गई,
वो बोलती नहीं नहीं ठीक से देखिए वो तो जीवित है। वो ज्योतिष कहते हैं मैं इनकी कुंडली को देख के ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि इनकी मृत्यु तो 2 साल पहले ही हो गई, ये अभी जीवित नहीं है। वो बहन चौंक जाती है ये सुन के, और जब वो अपनी बहन को ये बात बताती है तब उसे समझ में आती है। मित्रों, कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारे जीवन में हमारे बुरे प्रारब्धों के कारण कुछ बुरा फल हमें प्राप्त करना पड़ता है, कुछ बुरा घटित होने वाला होता है। और ये कर्मों के फल से तो भगवान भी वंचित नहीं रहे, फिर हम तो इंसान हैं। हाँ, लेकिन जब हम भगवान के निकट होते हैं ना, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका यही फल प्राप्त होता है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो जाता है। और लोगों को लगता है कि भक्ति करने वाले के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उस लड़के की आयु नहीं थी, उसका प्रारब्ध था कि उसकी मृत्यु हो जानी थी, लेकिन भक्ति के कारण, उसकी माँ की भक्ति के कारण वो लड़का बच गया। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कह सकते हैं, सोचिए ज़रा। इसीलिए कहा गया है कि भगवान से निकटता बनाइए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो। वो हमारे जीवन को चलाने वाले को सब पता है कि हमारी रक्षा कैसे करनी है, हमें कहाँ और कैसे कैसे कहाँ कहाँ बचाना है, वो सब जानता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।